हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नितिन हुड्डा। और ये बैंक निफ्टी के हमको डेली कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छे जोन पर हमें मिली है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वीकली कैंडल की क्लोजिंग की भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा वीकली कैंडल की भी क्लोजिंग हमको मिल चुकी है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, वीकली कैंडल, चलो पहले वीकली कैंडल की हम बात करते हैं। वीकली कैंडल के बारे में मैंने आपको निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की दोनों में बताया था कि क्या अब मार्केट गिरेगा। जैसे ये टॉप पर जाने के बाद में एक नेगेटिव कैंडल हमें फॉर्मेशन हुआ था नेगेटिव कैंडल का, तभी मैंने आपको बताया था कि क्या मार्केट अब गिरने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसी के डाउन साइड पर ट्रेड करने लगता है तो आप यहाँ से एक गिरावट जरूर देख सकते हैं, जो कि इसको फिर लेके 46,500 47,800 तक के लेवल को जरूर टच कर सकता है। यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस बीच में बिजी होने की वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो चलिए समझते हैं इस कैंडल का हमको फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। वीकली कैंडल की जो ये हमें क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग एडजस्ट होने के बाद में मार्केट में मिली है, एक बहुत अच्छे जोन पर मिली है। देखो, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फ्रेम को देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हमारी, ये एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए जा रहा है ये, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आप मार्केट आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, या बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे। इस चीज का हमको ध्यान रखना था। और वीकली कैंडल पर अब देखिए कि ये काफी अच्छी इसने यहाँ पे अपनी विक बनाई है इस कैंडल में। अब इसमें बायर तभी एक्टिव होंगे जब ये 48,200 के एबव में क्लोज करना कोई कैंडल स्टार्ट करेगी यहाँ पे। जैसे ही इसके एबव में कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर यहाँ पे नए बायर एक्टिव होंगे और फिर वे मार्केट को आप एक नया हाई और देखेंगे। लास्ट स्विंग से एबव आप एक नया हाई और देखेंगे, फिर इसमें 50,000 का हो सकता है अगली बार मार्केट 50,000 को अपने क्रॉस कर जाए। और जैसे ही मैंने आपको इसी जोन के पास में बताया था कि ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा ये जोन, ठीक है। और सेम यहीं पे कल मार्केट गैप डाउन ओपन ओपन होने के बाद में वहीं से इसमें बाइंग आना शुरू हुआ और दिन भर मार्केट धीरे धीरे कवर करते करते यहाँ पे बहुत अच्छे जोन पे जाके क्लोजिंग दी है इसमें, ठीक है। और सेम सिनेरियो देखते हैं, चलो निफ्टी का यहीं पे पहले, चलो इसी की डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं पहले बैंक निफ्टी पे, उसके बाद हम निफ्टी की बात करेंगे। ये देख लीजिए, आप इसमें भी एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो भी आपको एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट बनाते हुए आपको दिखाई देगा ये। इसके डाउन पे जरूर मार्केट की ओपनिंग हुई थी, लेकिन यही जो जोन जहाँ पे मार्केट काफी कंसोलिडेशन करने के बाद में, देखो आज एक चीज को आप यहाँ पे ध्यान दो जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है आप वहां पे देख लीजिए कि उसमें होता क्या है। उसमें मार्केट में लिक्विडिटी बनती है, यानी वहां पे पोजीशन बनती है दोनों साइड की। अब जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था, आप देखो अनडिसाइडेड कैंडल बनती जा रही थी, कोई डोजी बन रहा था, कोई हैमर टाइप बन रहा था। यानी यहाँ पे बायर भी और सेलर भी, कोई बायर भी अपनी पोजीशन बना रहे थे और सेलर भी धीरे धीरे, मार्केट अनडिसाइड था। मार्केट ने उसके बाद में 3 से 4 दिन वेट किया और वेट करने के बाद में यहाँ पे एक नया हाई आपको देखने को मिला। उसके बाद देखो, अब जब भी आप डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो अगर आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिले तो वहां पे अगर आप भी फ्यूचर वगैरह में काम करते हैं तो अपनी पोजीशन को आपको वहां पे हल्का कर लेना चाहिए। जब मार्केट डाउन आ रहा था, जब भी अनडिसाइडेड कैंडल बनती जा रही थी, क्योंकि इसमें बायर सेलर दोनों एक्टिव हो रहे थे। जब मार्केट ने इस स्विंग को क्रॉस करने के बाद में एक ही शॉर्ट कवरिंग कैंडल हमको देखने को मिली, इसके बाद में लगातार 3 दिन मार्केट की यहाँ पे भी अनडिसाइडेड कैंडल आपको देखने को मिली है। यानी यहाँ पे बायर भी अपनी पोजीशन को कम कर रहे थे, वे भी कंफ्यूजिंग थे। और सेलर भी यहाँ पे धीरे धीरे अपनी पोजीशन को नई पोजीशन इसमें ऐड करते जा रहे थे सेलिंग की अपनी। और देखो सेलर को एक काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। अब यही हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था, इसमें आपने देखा हो, ठीक है। और इसी के पास से हमें यहाँ पे एक नई बाइंग देखने को मिली है। अब ये देखो कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, बहुत अच्छी कैंडल मैं इसको कहूंगा। अगर मार्केट मंडे के सेशन में यहाँ पे 47,700 के एबव में, 600 और 700 के एबव में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप ये 48,000 का ये जो जोन होगा, यहाँ तक कि आप एक शॉर्ट कवरिंग मूव और देखने को मिलेगी। हो सकता है मंडे में मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन के बाद में जैसे ही हमारे इस प्रीवियस हाई को निकाल लेगा तो भी आपको एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब जो लोग, जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन पर अपना फ्यूचर बाय किया है, क्योंकि मार्केट को तो वही होल्ड रखते हैं, इंट्राडे वाले तो तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। उनका असल तो यही है
हो सकता है कुछ ने अपने ऐसे लिए भी रखे हो कि यहाँ से अगर कुछ डाउन लगता है मार्केट को, हम इसमें और पोजीशन ऐड करेंगे, लेकिन जैसे मार्केट इसके अप साइड पे एक कैंडल कोई वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्लोज करेगा, तो अब उनका एसल फिर ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट पे मार्केट क्या कर सकता है। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है उनका टारगेट अब ये हाई है, ठीक है, 49,000 का ही हाई उनका एक टारगेट होगा। यहाँ पे जाने के बाद में ये लोग वेट करेंगे कि मार्केट क्या है, यहाँ पे कुछ एक दो दिन रुकता है, रुकने के बाद अगर फिर से अब जाता है तो ये यहाँ पे और नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं और थोड़ी बहुत, या फिर इस कैंडल की क्लोजिंग के एबो पे भी अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए 15 मिनट पर देख लेते हैं मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है मंडे के लिए। मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि जब भी आप एक किसी स्विंग को पकड़ेंगे, चाहे वो बायर का स्विंग हो या सेलर का स्विंग हो, और जैसे मार्केट स्विंग को क्रॉस करता है तो आपको बहुत अच्छा मोमेंट एक और भी देखने को वहां पे मिलता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए मार्केट की ओपनिंग जरूर गैप डाउन हुई थी, लेकिन जब तक मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस डे लो को क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट की स्पीड काफी स्लो थी, क्योंकि यहाँ पे बायर धीरे धीरे मार्केट को अप साइड पे शिफ्ट कराते जा रहे थे। जैसे इसने क्लोजिंग को यहाँ पे निकाला तो फर्स्ट हमारा स्विंग ये था, ये जो हमारा टारगेट रहना चाहिए था मार्केट ने इसको अचीव किया। इसके बाद में फिर अब आपको ये देखना था कि ये एक थोड़ा सा डार्क क्लाउड पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। इस कैंडल के अगर कोई कैंडल है उसके इनसाइड कैंडल तीन कैंडल बनती है, जैसे उसका हाई क्रॉस होता है तो फिर हम एक नया टारगेट इसमें नए स्विंग तक के लिए लेके चल सकते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे जोन पर हमको इसकी क्लोजिंग मिली है, ठीक है, 47,800 के आसपास में जो हमको क्लोजिंग मिली है। अब मार्केट अगर मंडे में गैप अप ओपन होता है और मार्केट धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में बीटीएसटी वालों की या कुछ भी इसी को सपोर्ट कंसीडर करता है, दोबारा निकालता है, तो अब आपका टारगेट ही हो जाएगा, ठीक है, 48,150 के आसपास में। और जब मार्केट इसको निकालने लगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट 48,500 को देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। ये शॉर्ट कवरिंग मूव सारा हुआ जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। और जैसे ही इस स्विंग को निकालता है ना 48,200 के अब मार्केट निकलता है, मंडे में निकलता है, ट्यूसडे में निकलता है, तो आप उसमें फिर 300 पॉइंट का और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं। और जैसे ही देखो अब जो सेलर है जो अपनी पोजीशन को बनाए डाउन साइड के लिए लेके आए हैं, ठीक है, अब उनका कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, पहले उन्होंने जैसे लास्ट डे की क्लोजिंग है मिली, उनका एसएल कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इन लोगों का तो एसएल जा चुका है, मार्केट ने इनका तो एसएल ले लिया। अब उसके बाद एसएल कहाँ पे पड़े हैं, सेलर के ये इस जोन पे एसएल पड़े हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहीं पे आधा एक घंटा या डेढ़ घंटा रुकने के बाद इसको निकालता है, ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छा 48,000 तक के लिए बहुत अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे वन वे देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर सेलर के एसएल कहाँ पे पड़े हुए हैं, इस जोन पे। जैसे फिर 48,100 के आसपास में जाएगा और यहाँ पे मार्केट कुछ देर रुकता है, एक डेढ़ घंटा कुछ समय बिताता है, फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव अगर यहाँ पे होता है अपसाइड के लिए, तो फिर आपको ये 48,600 500 के जोन में दिखाई देगा, ठीक है। और इंट्राडे के लिए इतना मूव 1000 पॉइंट का काफी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो मैं तो कहूंगा कि उस दिन के तो इग्नोर कर दीजिए, नेक्स्ट डे के लिए देखिए कि मार्केट क्या करता है क्या नहीं, ठीक है। और अगर मार्केट, ये तो हमारा कॉल साइड के लिए था कि फ्लैट ओपनिंग, मैं चाहता हूँ कि मंडे में फ्लैट ओपनिंग हो, यानी फ्लैट ओपनिंग का मतलब है 20-30 पॉइंट पॉजिटिव या 50-60 पॉइंट नेगेटिव। बैंक निफ्टी के लिए 50-60 पॉइंट का पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट इस स्विंग को आप अपने सपोर्ट बनाए रखे, ठीक है, 47,300 के डाउन साइड पे ना जा, इससे नीचे ना जाए, और नीचे ना जाके अगर इसी जोन में मार्केट घूमता है और ये करीब 12 बजे के बाद या सेकंड हाफ में इसको निकालता है, तो बहुत अच्छा आपको 48,000 का एक जोन यहाँ पे जरूर देखने को मंडे के सेशन में यहाँ पे मिलेगा। और अगर डाउन साइड पे देखो ये 47,300 या 400 के डाउन साइड पे आता है तो फिर ये वीक हो जाएगा, फिर हम इसको अप साइड के लिए जाने के लिए यहाँ पे कुछ समय बिताना पड़ेगा, जब वीक जाएगा फिर आप इसमें 47,000 का ही डाउन साइड पे टारगेट अपना रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी बात बैंक निफ्टी की थी। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की हम वीकली एनालिसिस करते हैं, जो हमने आपको बताया भी था कि इसमें क्या आप गिरावट होगी मार्केट में, और सेम सिनेरियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, हमने तभी आइडिया कर लिया था कि जैसे 2-3 दिन से वन डे के टाइम फ्रेम पे अनडिसाइडेड कैंडल बनती जा रही थी, हमने क्यों डिसाइड किया था कि अब यहाँ पे सेलर जरूर एक्टिव होंगे। सेम हमने बताया था कि अगर इसके लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये एक्टिव होगा, लेकिन ये गैप डाउन होने के बाद में ही मार्केट का, इसमें भी आपको सपोर्ट बनाया था कि 21,000 के आसपास में आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को, अच्छा सपोर्ट है ये,
यहाँ पे सपोर्ट जोन दिखाई देगा और यहीं से नए बायर इसमें एक्टिव होंगे। और देखो एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल के रूप में इसमें भी फॉर्मेशन हुआ है। अब ये हैमर कैंडल एक्टिव कब होगी इसको भी समझिए दोबारा। ये हैमर कैंडल तभी एक्टिव होगी जब मार्केट इसके एबव में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा उनका ऐसा लो रखा है मार्केट, कहीं इसमें एक पुल बैक सेटअप, अपना जो लोग पुल बैक सेटअप रखते हैं यहाँ पे कहीं पे आता है तभी इसमें नई पोजीशन यहाँ पे और ऐड करेंगे। एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं होगी इसमें भी, और बैंक निफ्टी में अभी एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी। ठीक है, ये भी अपने एक यहाँ से देख लेते हो, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है। एक चैनलाइज फॉर्मेशन में हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चैनलाइज फॉर्मेशन में चले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी भी वन डे के एनालिसिस को हम समझ लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, जब बिट मार्केट मतलब टॉप पर जाता है या गैप अप से हमारे ब्रेकआउट करता है, तो उसमें अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये मान के चलो कि बायर वहां पे नहीं एक्टिव होते। ठीक है, बायर उसमें एक्टिव नहीं थे इतने। अगर बायर एक्टिव होते, ठीक है, सपोर्ट आता तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती। उसके बाद में जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया था और एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका था, तभी हमने बता दिया था कि अब ये यहाँ से डाउन जाएगा, जो कि इसके नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमने ये रेंज दी थी कि ये रेंज होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार जरूर देखिए उसको। और अभी यहीं से सपोर्ट बिल्कुल बना के चला हुआ है। अब इसमें भी क्या होगा देखो, मंडे के सेशन में अगर ये भी थोड़ा बहुत गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है और जैसे ही अगर मार्केट यहाँ पे समय बिताए, समय बिताने का क्या होगा कि जब भी सेलर के स्टॉप लॉस के पास में मार्केट टाइम बिताता है तब सेलर को डर लगता है, और जब सेलर डरता है तभी बायर का पैसा बनता है। जब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है तभी एक तो वो बायर हो जाता है, फिर दूसरा जो ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट वाले ट्रेडर होते हैं वे पोजीशन बनाते हैं, तीसरा जो लोग यहाँ से नई बाइंग, फ्रेश बाइंग करके लेके गए, तीसरे ये लोग होते हैं, तभी मार्केट ट्रिपल फोर्स के साथ में यहाँ पे वर्क करता है। और फिर ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, ये हो सकता है ट्यूसडे में या वेनसडे में आपको देखने को मिले, अगर हमें मंडे की क्लोजिंग 22,250 के अबव में देखने को मिलती है तो आप इस चीज पे भी अपना फोकस बना के रखिए। ठीक है, ये जो गैप है ये एक दिन में भी फिल हो सकता है अगर मार्केट 22,250 के अपसाइड पे अपनी एक कैंडल की क्लोजिंग देता है। एक दिन की और हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, चलिए समझ लीजिए इसमें भी 15 मिनट पर देखते हैं क्या हमारा इसमें भी सेटअप होगा। देखिए सेम सेटअप इसमें भी हमारा स्विंग कप है, जहाँ पे भी मतलब जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में 150-200 पॉइंट के लिए भी नहीं आते, वे मार्केट में 1500-2000 पॉइंट के लिए मार्केट में आते हैं। अब उनके एसएल कहाँ पे है, देखो ये स्विंग है, फर्स्ट उनका एसएल ये था, अब इसी के पास में मार्केट ने क्लोज किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट चलो गैप अप भी ओपन होता है, इसको आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट कंसीडर करें, और सपोर्ट बनाने के बाद में कुछ छोटी मोटी रेंज यहीं पे बनाता है, लेफ्ट साइड के लिए निकलता है, तो ये 22,300-320 का हमारा जोन फर्स्ट टारगेट निफ्टी का होगा। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ी बहुत नेगेटिव देता है तो मार्केट इस स्विंग को 22,000 को अब एक अपना सपोर्ट कंसीडर करता है, इसी के बीच में सेकंड हाफ तक यहीं पे बना रहता है। और जब इसको निकालेगा तब आपको एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा। उसके बाद में जब ये 22,300 या 250 के यहाँ पे क्लोजिंग करेगा, तब आपको ये नेक्स्ट टारगेट 22,500 तक के इसमें भी देखने को मिलेगी। सेम सिचुएशन, सेम प्राइस एक्शन, सेम इसमें भी निफ्टी में बना हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की 15 मिनट पर। ये देखिए, ये भी बैंक निफ्टी के जैसे इसने वर्क किया बहुत अच्छा, और सेम बहुत अच्छे जोन पे इसने क्लोजिंग दी है। देखो ऐसी क्लोजिंग को मोस्टली मार्केट क्या करता है कि गैप अप से ही ब्रेक कर देता है। मोस्टली टाइम हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये 21,100 को अपना एक सपोर्ट बनाता है, और यहीं पे करीब ये 11-12 बजे तक का इसी जोन में रुक जाए। ठीक है, इस जोन में रुकने के बाद अगर ये 12 बजे के बाद या सेकंड हाफ में इसको निकालता है तो हो सकता है आपको 500 तक के लिए मंडे या ट्यूसडे में ही देखने को मिल जाए। ट्यूसडे में एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, ट्यूसडे तक ये 21,500 तक आपको इस लेवल को भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में भी। और डाउन साइड पे हम तभी इसमें प्लान करेंगे जब ये 21,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन साइड पे करता है, तब फिर इसमें आप एक नया लो देखने को यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, और इसी के साथ में आप इनके कंपोनेंट वगैरह पे भी ध्यान देते रहिए। जैसे एचडीएफसी बैंक है, बैंक निफ्टी का मेन कंपोनेंट है, तो इसमें काफी अच्छी एक पोजिशनल बाइंग हुई है। आपको मैं इसके दिखाता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि इसका रिजल्ट शायद आज आने वाला है रिजल्ट, और इसमें बहुत अच्छी बाइंग होने के बाद में ये 3-4 दिन देखो, क्यों मैं बोलता हूँ कि मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसमें लिक्विडिटी बनती है, मार्केट में नई फ्रेश बाइंग सेलिंग की पोजीशन बनती है। ये सपोर्ट जोन था, इसी के पास में आने के बाद देखो मार्केट 3 दिन यहीं पे वेट किया, 3 दिन के बाद में एक ही दिन में वन वे में ये जो 2 दिन के गैप
मार्केट छोड़ के गया था, ये सारे इसने वन डे में फिल कर दिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है 1550 और 55 का होगा। यहाँ पे जाके मार्केट अगर मंडे के सेशन में यहाँ पे क्लोज करता है और एक दो दिन एक रेड कैंडल हमको यहाँ पे मिल जाए, जब उसका हाई क्रॉस होगा तब आप इसमें देखना, ये 1640 के ये टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं यहाँ से 100 से 150 पॉइंट, 100 से 120 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे भी अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जब ये इसको निकालता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।